हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम कॉमन रूट्स पढ़ चुके थे हम लोग। इस सेक्शन में मैं आपसे कॉमन रूट से रिलेटेड और एग्जांपल्स पे बात करूंगा, ठीक है ना। कुछ और इलस्ट्रेशंस करेंगे रिलेटेड टू कॉमन रूट, ठीक है। चलते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा है, इफ दिस हैव अ कॉमन रूट। अब स्पेशल बात यह है कि लास्ट टाइम मैंने क्वाड्रेटिक के बारे में बात की है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्यूबिक, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, जो भी हो सकता होगा वो सब यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक तक के लिए तो मैंने फॉर्मूला दिया, पर यहाँ पर क्यूबिक भी इन्वॉल्व है। तो क्या करेंगे, कैसे कैसे यहाँ बात कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करना, सिंपली समझिएगा। और सिंपल पॉइंट ये है कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। जब भी कभी कॉमन रूट का सवाल आता है तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए, दैट इज द कॉमन रूट। बहुत इजी सी बात हो जाएगी, बहुत आराम से। जैसे जैसे मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब इन दोनों को ऐड कर दिया, लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। तो क्या आया, 3x क्यूब 7x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x इक्वल 0। लगभग मेरी बात हो चुकी है। यहां से x की इक्वल 0 आ जाएगी। बाकी तो जब भी कभी ऐसा कोई सवाल आता है तो क्वाड्रेटिक में भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक में फिर से मैंने स्पेसिफिकली एक फॉर्मूला दे दिया। अब यहाँ फॉर्मूला ना देते हुए मैंने एक मेथड आपको दिया है कि यार ठीक है, दोनों को सॉल्व करके एक्स निकाल दो। एक्स निकालने जा रहे हैं, इनफैक्ट निकाल चुके हैं। इसको भी फैक्टराइज कर लीजिए, ये भी फैक्टराइज हो रहा है। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आती है -2 एंड 1/3 माइनस का, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब यही कॉमन रूट्स है, तो ये इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। x इक्वल टू 0 से सेटिस्फाई कराया, लैम्डा की पहली वैल्यू 0 आ रही है। x इक्वल टू -2 से सेटिस्फाई कराया, लैम्डा की वैल्यू आ रही है व्हाट, -7/3, सॉरी -7/3 -2, ठीक है ना। लैम्डा इक्वल टू -1/3 सेटिस्फाई करा दिया, तो 1/9, 5/3, 3 लैम्डा इक्वल टू व्हाट, 1/9, 10/9, 15/9, ठीक है। माइनस का ये हो गया 14/9, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -14/27। तो सिंपल पॉइंट ये है कि क्यूबिक इक्वेशन, 4 डिग्री इक्वेशन, इसमें कॉमन रूट से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप उस बात के लिए तैयार रहो। और आएंगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं, कोशिश ये करिए कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूँ मैं। जैसे ही मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूंगा वैसे ही मुझे कॉमन रूट मिल जाएगा, और जैसे ही मुझे कॉमन रूट मिलेगा, कॉमन रूट की स्पेशल बात होगी दैट विल सेटिस्फाइज बोथ इक्वेशन। कॉमन रूट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मेरी बात खत्म हो चुकी है, लैम्डा की वैल्यूज आ चुके हैं सारे, राइट। तो ये मेथड रहेगा। क्वाड्रेटिक की बात अलग से की, क्यूबिक या किसी अल्टर डिग्री की बात चल रही है, तो आप इस तरीके से, या ये मेथड रहेगा आपके डिस्कशन का, ठीक है ना। 1-2 कॉमन रूट्स पे क्वेश्चंस मैं और भी लिखता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा हमें डिस्कशन करने का। फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स of this find the product of uncommon real roots of equation this। इन दोनों इक्वेशंस का जो अनकॉमन रियल रूट्स है उनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। पिछले सवाल में भी आपसे बात कर चुका हूँ कि कैसे डिस्कशन करना है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से बात करना पॉसिबल है, कर लिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि रूट्स मिल जाता है,
कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन में रूट मिल जाता है तो फिर यहाँ पर प्लानिंग चेंज कर देते हैं। थोड़ा समझूंगा इस बात को, मैं थोड़ा सा आप पे सोचने की कोशिश करूंगा। दोनों को सॉल्व करने से पहले मेरी कोशिश ये होगी कि अगर कोई कॉमन रूट मिल जाए तो अपना काम हो जाए। अगर कोई कॉमन रूट नहीं, कोई रूट मिल जाए किसी इक्वेशन का, वी विल थिंक इसका कोई रूट मिल रहा हो तो अपना काम होने के चांसेस हैं। ठीक है, x इक्वल टू -2 कॉमन रूट है क्या? x इक्वल टू -2 अगर मैं यहाँ लिखता हूं तो ये होगा -8 -18 और ये बन जाएगा सही, एग्जैक्टली करेक्ट। x इक्वल टू -2 पहली वाली इक्वेशन का रूट है, मतलब x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x डिवाइड करना आपको आता है 4x - 5। तो ओवरऑल x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 5 इक्वल टू 0। तो पहली वाली इक्वेशन के रूट्स आ गए। एक रूट तो -2 है और 2 रूट यहां से आएंगे। ठीक है ना, वो जो दोनों रूट हैं वो इरेशनल है। लिसन टू मी, इसके रूट्स कैसे हैं? इरेशनल। अब अगर कोई कॉमन रूट होगा, अगर कोई होगा तो ठीक है ना, इसके रूट्स भी रियल है, तो पहली वाली इक्वेशन के तीनों रूट्स रियल है। मुझसे पूछा है अनकॉमन रियल रूट, अनकॉमन ढूंढना है। अब सेकंड पे आएंगे, सेकंड पे बात करेंगे। तो मैं जो कह रहा था वो समझने की कोशिश करें। -2 का स्टेटस पता कर लेते हैं कि -2 कैसा है, क्या -2 कॉमन रूट है या अनकॉमन है, पता करते हैं। -2 को रखा मैंने तो ये कितना बना 16 -16 -32, -2 को चेक कर रहा हूँ, 16 -16 -32 +12 +15। -2 डेफिनेटली अनकॉमन रूट है, अनकॉमन। ठीक है ना, अब ये चेक करो कि ये कॉमन है कि अनकॉमन है। अगर ये इसको डिवाइड कर देगा, अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये फैक्टराइज होके एक डिवाइड कर पाए एक डिवाइड नहीं कर पाई, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर कॉमन होगा तो पूरा होगा, रीजन ये है इसके रूट्स इरेशनल है, और अनकॉमन होगा तो कोई भी नहीं होगा। तो इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, वो भी डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करना हमको आता ही एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 5 एक्स स्क्वायर डिवाइड करना हमको आता है पुराने तरीके से। x to 4 + 2x³ आ गया, माइनस का 5x² आ गया, और दोबारा से सेटिंग करते हैं, दोबारा से सेटिंग करते हैं। x to 4 आ गया, 2x³ आ गया, माइनस का 3 लिखना पड़ा, माइनस का 3x² आ गया, माइनस का 6x आ गया, प्लस का 15 में आ गया, सब बिल्कुल फिट हो गया। तो x² प्लस 2x - 5 बाहर, और ये है x² - 3। ओवरऑल ये कंक्लूजन है कि ये तो कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये अनकॉमन है। तो मुझसे पूछा गया था अनकॉमन रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूं। एक तो -2 अनकॉमन था, एक √3 और एक -√3, ये अनकॉमन है। ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी? 6। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स। ओके, और एग्जांपल्स करेंगे जैसा कि मैं तुमसे बोल रहा था। The quadratic equation x² - 6x + 8 = 0 and x² - cx + 6 = 0 have one common root. Have one common root and other roots of first and second equation are integers
in the ratio 4:3, then find कॉमन रूट। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, जैसा कि मैंने कहा कि कॉमन रूट पे थोड़ी सी वैरायटी डिस्कस करनी है हमें यहाँ पे, तो वही वैरायटी डिस्कस करा था। हर बार फॉर्मूला भी नहीं, कई बार अपना लॉजिकल तरीके से सोच के बात करते हैं। मैंने कहा है पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का वन रूट कॉमन है वन कॉमन रूट, एंड अदर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस आर इंटीजर्स। जो बाकी रूट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, और रेशियो भी दे रखा है। सोचेंगे हम लोग, ठीक है, लॉजिकल तरीके से भी, हर एंगल से। कई बार मैं लॉजिकल तरीके से सोच लेता हूँ, x² - 6x + a = 0 और x² - cx + 6 = 0। अल्फा 4 बीटा 3 बीटा। आई होप ये क्लियर होगा। एक रूट कॉमन लिया मैंने, और बाकी जो रूट है उनका रेशियो है 4:3। बस मेरा फुल कंसंट्रेशन होगा फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। इनफैक्ट अल्फा ही चाहिए, बीटा का मैं क्या करूंगा, मुझे तो कॉमन रूट चाहिए होगा, निकाल लूंगा कॉमन रूट। एग्रीड, चल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 अल्फा बीटा = a, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 अल्फा बीटा = 6। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिए, 4/3 = a/6 और a आता है 8। होगी बात खत्म। अब अगर a 8 है, इसका मतलब निकलता है कि पहली वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 2 और 4 है, फैक्टराइज करके बोला है। अब कॉमन रूट है तो 2 होगा या 4 होगा, चेक कर लेते हैं। कॉमन रूट अगर 2 होगा तो 2 सेटिस्फाई करेगा, तो c की वैल्यू क्या आती है, 4 - 2c + 6 = 0। यहां से c5 आता है, राइट। c5 चेक करने के बाद स्टेटस देखा, इक्वेशन ये बनेगी, इसके रूट्स हैं 2 3, गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। हाँ यार हो गया, कॉमन रूट 2 है, बाकी रूट 4:3 के रेशियो में है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। अगर 4 कॉमन रूट हुआ तो 4 सेटिस्फाई करेगा, तो 16 - 4c + 6 = 0। यहां से c की वैल्यू आती है 22/4 यानी कि 11/2। अब c अगर 11/2 है तो रूट्स इंटीजर नहीं हो सकते, जबकि मुझसे बोला गया था कि एक रूट कॉमन है। तो 4 अगर कॉमन रूट है तो दूसरा वाला कैसा होगा, नॉन इंटीजर। ये केस पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 2 इज द कॉमन रूट। मुझसे कॉमन रूट ही पूछा गया था, तो 2 कॉमन रूट होगा इक्वेशन का। ठीक है, if alpha beta are roots of equation this and alpha gamma are roots of equation this, then find quadratic equation whose roots are beta gamma. In terms of AB, जस्ट मेंशन कर दिया है कि AB के टर्म्स में आपको इक्वेशन चाहिए, राइट। तो इक्वेशन निकल दी है, प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इसके रूट्स अल्फा गामा है। इसका मतलब ये है कि एक रूट कॉमन होगा, अल्फा दे रखा है कॉमन, एक ही कॉमन होगा, वो नहीं कहा है, एक कॉमन होगा। अगर दोनों कॉमन होंगे तो दोनों का रेशियो सेम होगा। मुझसे बोला गया है कि ए और बी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 2 कॉमन नहीं हो सकते। फाइनली कंक्लूजन ये है कि एक ही कॉमन होगा। एग्री, एक कॉमन होगा, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। बस आपको इक्वेशन चाहिए, आपको वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स जो है
अनकॉमन वाले हों, क्योंकि मैंने कहा इक्वेशन बताइए जिससे कि रूट्स क्या हों, बीटा गामा, और बीटा गामा क्या है, अनकॉमन, कॉमन कौन था, अल्फा। बस यहाँ बात करने का तरीका ऐसा कुछ रहेगा कि जैसा मैंने प्रीवियस डिस्कशंस में आपको बताया, जैसा मैंने प्रीवियस डिस्कशंस में आपको समझाया कि सॉल्व करके कॉमन रूट आ जाता है। इनको सॉल्व कर लिया, माइनस कर दिया, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी माइनस ए माइनस बी कॉमन है, ये कभी जीरो होगा नहीं, तो फिर जीरो इसको होना पड़ेगा, यानी कि वन कॉमन रूट होगा। बस मेरी बात खत्म हो गई। अगर वन कॉमन रूट है, अगर वन कॉमन रूट है तो इसका एक रूट वन है तो दूसरा बी होगा, इसका एक रूट वन है तो दूसरा ए होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट बी है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट ए है, तो वन रूट वन, अदर इज बी, वन रूट इज वन, अदर इज ए। इक्वेशन पूछा है मुझसे, निकालने जा रहा हूं इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स ए बी हों। एक लाइन और ऐड कर सकता हूं उसमें मैं आपके लिए, और वो ये है कि वन प्लस ए प्लस बी जीरो के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि वन इक्वेशन का रूट है, तो वन सेटिस्फाई करेगा इसको भी और वन इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वन प्लस ए प्लस बी क्या होगा, जीरो। मे भी पॉसिबल कि आंसर ऐसा ना लिखा हो, कोई चेंज करके लेके, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ये ना लिख के आपके सामने ये लिख दे। अब हमें समझना है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, क्योंकि दूसरे को चेंज करके लेके आए हुए हैं हम लोग। ओके, तो दिस विल बी द डिस्कशन रिलेटेड टू दिस। एक तो एग्जांपल और करेंगे हम लोग इस बात पे बेस्ड। Find alpha so that expression alpha x square 6x minus 8 alpha plus 6x minus 8x square have at least one common linear factor in numerator and denominator। ठीक है, तो मुझे चाहिए अल्फा की वैल्यू जिससे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कम से कम एक फैक्टर कॉमन हो। इसका मीनिंग केवल एक ही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एटलीस्ट वन रूट कॉमन हो। तो यहाँ कुछ ज़्यादा बॉदर ना करते हुए एक तरीका तो ये है कि मैं इसको सॉल्व करूँ किसी तरीके से। एक सबसे बेटर वे ये है कि पहली वाली इक्वेशन ये है, सेकंड माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस अल्फा। सॉल्व आप कैसे भी करिए, सॉल्व करने का मैटर नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश करिए कि दिस एक्सप्रेशन, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कम से कम एक फैक्टर कॉमन हो। इसका मीनिंग केवल एक ही है कि इन दोनों इक्वेशंस का एटलीस्ट वन रूट कॉमन हो, और कॉमन रूट सॉल्व करना हमको आता ही है। सॉल्व आप कैसे भी करिए, बिल्कुल फ्री हैं आप लोग। आई मीन टू से कि फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, बड़ा सा फॉर्मूला ए बी डैश माइनस ए डैश बी बताया था, उससे मुझे लगता है नॉर्मली भी सॉल्व करेंगे तो डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं नॉर्मली कई बार सॉल्व कर लेता हूँ। अल्फा प्लस 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, नॉर्मली का मतलब है सॉल्व कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए, राइट। प्लस अल्फा होगा, सॉरी, माइनस 8 माइनस अल्फा इक्वल 0, अल्फा प्लस 8 पूरे में से कॉमन आ गया, तो यहां बचता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स की वैल्यू आती है 1 माइनस 1 माइनस 8। एक तो अल्फा इक्वल माइनस 8 ही वैल्यू हो गई, एक एक्स 1 आया, एक एक्स माइनस 1 आया, लेकिन आपको तो अल्फा चाहिए। एक्स 1 सेटिस्फाई करेगा, एक्स को 1 से सेटिस्फाई कराया तो अल्फा 2 आ गया,
x को -1 सेटिस्फाई कराया, x को -1 से सेटिस्फाई कराया तो अल्फा -6 -8 इक्वल 0, अल्फा 14 आ गया। ये तीनों वैल्यू अल्फा के आपके सामने लिखे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं नॉर्मल तरीके से करके बताऊं। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x माइनस अल्फा। वही पुराना तरीका, ए सी डैश माइनस ए डैश सी बी सी डैश माइनस बी डैश सी ए बी डैश माइनस ए डैश बी। 64 या अल्फा स्क्वायर माइनस 64 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 48 होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 अल्फा प्लस 48। पिछले वाले आंसर्स आपको पता ही है, इसको भी सॉल्व कर लिया मैंने। टेकिंग पॉजिटिव तो अल्फा स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 48। अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस कितना हो गया, 112 हो गया क्या? ठीक है ना, 112 हो गया। ये फैक्टराइज हो पा रहा है क्या? आई थिंक अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 14 अल्फा प्लस 8 अल्फा माइनस 112 इक्वल 0। अल्फा कॉमन है, अल्फा माइनस 14 प्लस का 8 कॉमन है, अल्फा माइनस 14। अल्फा की वैल्यू आ गई 14 एंड माइनस 8। टेकिंग नेगेटिव अल्फा स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू माइनस 6 अल्फा माइनस 48। अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 64, ठीक है। और ये लिखा मैंने माइनस का 16 इक्वल टू 0, ठीक है। ये फैक्टराइज हो रहा है, ये भी फैक्टराइज हो रहा है। एक रूट तो उसका 2 ही है शायद, एक 2 है, एक माइनस 8, सारे वैल्यू अल्फा के आ गए। तो बेसिक बात ये है कि दोनों तरीके से करके बताया, जिस क्लैरिटी रहे आपको वहाँ कैसे कैसे बात करनी है। करेक्ट पॉइंट है। तो कॉमन रूट पे सफिशिएंट डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है। वेरियस टाइप के क्वेश्चंस किए, क्यूबिक के बारे में बात कर ली, 4 डिग्री के बारे में बात कर ली, बिना कॉमन रूट बिना फॉर्मूले के बात कर ली, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट और रूट पे हर तरीके से काम आ सकता है। दिस द ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉमन रूट। ओके, नेक्स्ट बात करें।